निशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि दीपावली का पर्व आपके जीवन में खुशियां समृद्धि अवश्य लेकर आया होगा। यह जो वीडियो है ये धनु से लेकर मीन तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। 13 नवंबर से 19 नवंबर तक का मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, तो पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है और किस किस भाव में जाते हैं, किस किस ग्रह से युति योग संबंध बनाते हैं, किस राशि में जाते हैं, इसी पे आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 13 नवंबर रात के करीबन 7-8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। अब 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। दूसरा यहाँ पे नीच के भी हो गए हैं और तीसरा यहाँ पर चंद्र और बुध की युति है, जो अपने आप में थोड़ा सा व्यक्ति को कंफ्यूज करती है अगर किसी दुष्ट स्थान पर होती है युति। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि भी है, तो कहीं से भी चंद्रमा को कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं मिल रहा। यानी कि जैसे ही 13 नवंबर की शाम के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आएगा, नेगेटिविटी आएगी, एंग्जाइटी बहुत होती है धनु वालों को, तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और पुरानी चीज़ों पर आप ज़्यादा चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी दोनों मिलकर आपको प्रभावित करेगी। तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है, इसलिए नेगेटिविटी और जो नकारात्मक ख्यालात होते हैं, डिप्रेसिव फीलिंग होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। और 12वें घर में है तो अपनी सेहत का, मानसिक एवं शारीरिक दोनों का ही आपको ध्यान देना है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा, स्पेशली मानसिक तौर पर नहीं दिख रहा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा क्योंकि 8वें घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग नहीं होता। फिर भी कुछ अटका हुआ कार्य था आपका धन से संबंधित, विदेश से संबंधित, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है और वास्तविकता से बहुत दूर चले जाएंगे। दशामसा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गिल्ट फीलिंग रहेगी, पुरानी चीज़ें तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाहरी तत्व, बाहरी लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे। सेहत के हिसाब से रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता जीवन में दिखा रहा है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे चंद्रमा का राशि परिवर्तन पुनः होगा और वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना ठीक ही होता है। हाँ, जो हफ्ते के शुरुआती भाग में अनिश्चितता, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी ये सब आया था, उसमें बेहद कमी आएगी। फिर भी यहाँ पर चंद्रमा आपके 8वें घर के स्वामी तो हैं ही, और जब 8वें घर का स्वामी लग्न में आता है, स्पेशली अगर चंद्रमा आते हैं जो इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, भावों पर कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता बनी रहेगी। कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, ज़्यादा शक ना करें, स्पेशली अपनों पर, और अपने दिनचर्या को बहुत संयमित करें और बहुत नियमित करें, क्योंकि ये वो समय है जब एकदम गलत निर्णय ले सकते हैं, एकदम गलत सोच आपकी हो सकती है और पूरा शेड्यूल आपका बिगड़ सकता है। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि है और गुरु की अपनी राशि है आपके लग्न भाव में, तो वहाँ से प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगी। लेकिन ये गुरु भी वक्री बैठे हैं तो, और पंचम भाव में बैठे हैं, तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हफ्ते के मध्य भाग में भी आपको अपनी मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पुरानी बातों पर ही अटके रहेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ बेटर हो सकता है, कुछ अच्छा काम मिल सकता है, बिजनेस में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं चीज़ें ठीक रहें। वैवाहिक जीवन में उलझन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए समय थोड़ा ठीक दिख रहा है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार की प्रॉब्लम बन सकती है, पुनः स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और इन्फेक्शंस का डर भी आपको हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः 8वां स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के जो शुरुआती 2 भाग हैं, जीवन में अनिश्चितता अवश्य आपके लेकर आएंगे। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे
और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके द्वितीय स्थान यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। यहाँ पे जब भी चंद्रमा आते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि या किसी भी ग्रह के साथ, वो धन योग कारक बन जाते हैं, धन देने के कारक बन जाते हैं, धन आगमन के सूचक होते हैं। ये मंगल की दृष्टि मत मानिएगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर आ चुके होंगे 16-17 तारीख के आसपास, तो मंगल का प्रभाव नहीं रहेगा चंद्रमा पर। अब चंद्रमा एक तो क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं, तो अकस्मात धन लाभ का योग बनता है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ से बैठकर अपने खुद के स्थान यानी कि 8वें घर को देख रहे हैं, तो ये अचानक से धन लाभ के योग बनाता है। कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है। जो कन्फ्यूजन पिछले 2 भाग में हफ्ते के बनी थी, उस कन्फ्यूजन में बहुत हद तक कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग भी बनता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मकर राशि शनिदेव की उदासीन राशि है। कभी कभी चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं, स्पेशली अगर ये दूसरा भाव आपका बनता है, तो वाणी में कटुता बहुत आ जाती है। तो यहाँ पे अपनी वाणी की कटुता पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, स्टेबिलिटी पर काम करना है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है इस टाइम तक। दशांशा के हिसाब से ठीक है सब कुछ। कार्य क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस उपयोग करने का आपको अवसर मिलेगा, अपना पोटेंशियल दिखाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा शांत रहिएगा, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा आप कंपेयर कीजिए कि आपके साथ वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। सेहत के हिसाब से दांतों के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपके अर्थ त्रिकोण में है, तो कार्य क्षेत्र में धन बढ़ सकता है। कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 13 नवंबर शाम के करीबन 7-8 बजे के आसपास आपके 11वें घर में आ जाएंगे और 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे भले ही नीच के हो रहे हैं, मैं हर बार बताता हूँ, कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर नीच का ग्रह भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। उनमें से एक भाव आपका 11वां घर है। आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं 7वें घर के। जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ अचानक से हो सकता है, अटका पैसा आपका वापस आ सकता है। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बुध और चंद्रमा की होती है, तो व्यक्ति गलत फाइनेंशियल निर्णय ले सकता है। तो अगर फाइनेंस से जुड़ा बहुत काम है, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत होती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा थम जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। शनि देव की दृष्टि भी है। अब ये एक अच्छा धन योग बन रहा है, क्योंकि धन स्थान में बैठे शनि, जो लग्न के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। पुनः जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली उनका काम बनेगा, लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर विषय योग बनाती है, और क्योंकि 11वें घर में है, आपकी इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपका ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने मन में कोई बात आ रही है उसको शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको शेयर कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में लेजीनेस बहुत दिख रही है। अच्छा समय है, लेकिन लेजीनेस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन क्लैरिटी की कमी दिख रही है, उस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, यात्रा के लेकिन आपके योग बन सकते हैं, तो अपने काम को शेड्यूल्ड कर लीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और लोअर बॉडी में इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में 7वां भाव अत्यंत बली है, तो ये पुनः बता रहा है कि आप अगर बिजनेस करते हैं स्पेशली, आपके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान यानी कि धनु राशि में जाकर प्रवेश कर जाएंगे और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पीड़ित होते हैं। चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, कि जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। 7वें घर के स्वामी हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और कहीं ना कहीं
अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ गलतियां आपसे हो सकती है, तो ये समय है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु लेकिन वक्री है, फिर भी देवगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनकी ही राशि में बैठे हैं, तो बहुत कुछ बुरा होने से तो बचा लेंगे, फिर भी अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अग्नि तत्व की राशि में है तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और फ्रस्ट्रेशन के रूप में वो ज़्यादा निकलेगा। मगर वाले यूजली जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं, लेकिन ये वो समय है जब आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ सकते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। नवामसा कुंडली ठीक बता रही है समय कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बदलाव बहुत आवश्यक है इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा बहस हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, अदरवाइज यहाँ पे बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन स्टूडेंट्स के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम आदि का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस टाइम पे कोई उनका एग्जाम पड़ता है तो अच्छा समय जाएगा। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे घर में है चंद्रमा सप्तम से और लग्न से 12वें में, तो थोड़े नुकसान आपको हो सकते हैं। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि केंद्र के ही स्वामी हैं एक और, तो ये राजयोग बनेगा क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं और यहाँ से बैठकर खुद 7वें घर को देख भी रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आपके लिए चंद्रमा हफ्ते के अंत में एक अच्छा प्रभाव देकर जाएंगे। मंगल की दृष्टि मत मानिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आ चुके होंगे यहाँ तक, तो मंगल और सूर्य भी का प्रभाव यहाँ पे आ चुका होगा, तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर मत मानिएगा। तो चंद्रमा सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव बिजनेस का है और शादी का भी है, तो अगर शादी की बात कहीं अटक रही थी तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है उन बातों को पूर्ण करने के लिए, उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए या अटकी हुई चीज़ों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं धन लाभ भी अचानक से आपको हो सकता है, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि आप बहुत बंधनों में हैं, जो शायद कहीं ना कहीं सही भी होगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको अगर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच सकते हैं, इनिशिएटिव आपको दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय, हफ्ते का अंत का अगर एग्जाम आदि पड़ता है बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों के रोग और जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनकी दिक्कत बढ़ेगी और थोड़ा सा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, तो भाग्यस्थान बली है, यानी कि भाग्य के साथ हफ्ते के अंत में अवश्य आपको मिलेगा। आपके लिए उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे। 13 नवंबर को शाम को 8 बजे के आसपास आ जाएंगे और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। नीच के हैं, लेकिन यहाँ पर भी नीच का ग्रह कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। हाँ, नीचता कहाँ पे आती है, एक तो कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, तो उसका ध्यान देना है। बुध और चंद्रमा की युति भी बहुत अच्छी नहीं बताई जाती, तो अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है, रिटर्न कुछ कार्य है, पैसों से संबंधित बहुत कार्य है जहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो ये समय है, यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। शनि की दृष्टि भी है 10वीं, शनि लग्न के स्वामी है, फिर भी उनकी दृष्टि चंद्रमा पर विषयोग बनाती है, तो कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स आदि के साथ थोड़ा सा आपकी बहस भी हो सकती है, झड़प भी हो सकती है। इस चीज़ पर नियंत्रण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से अकेलेपन का एहसास रहेगा बहुत। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कंपैरिजंस मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। अपने पार्टनर के सामने किसी भी और को कंपेयर मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन शायद आप एफर्ट्स उतने नहीं लगा रहे जितना आपको लगाने चाहिए।
सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में दर्द हो सकती है और कफ रोग बन सकते हैं। सर्वाष्टक में छठा भाव अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव यानी कि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। छठे घर के स्वामी है, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर होगी। बृहस्पति वक्री ही चल रहे हैं अभी, और बृहस्पति क्योंकि आपके लिए स्वयं 11वें घर और धन स्थान के स्वामी हैं, के भी बता रहा है कि कुछ अटका हुआ पैसा, पुराना पैसा, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई पेमेंट आपकी आ सकती है और अचानक से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनके बारे में आप भूल ही गए थे या कुछ ऐसे अटके हुए कार्य जिनके बारे में उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो कार्य आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो शुभता यहाँ पर एक तरह से दिख रही है। अग्नि तत्व की राशि में है चंद्रमा, तो थोड़ी इच्छाएं प्रबल हो सकती हैं, उन पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ का नवामसा की बात है, थोड़ा शांत रहेगा, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा किसी से। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, बिजनेस में कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन बहस बहुत होगी और वो बहस एक विद्रोह का स्वरूप ले सकती है, तो थोड़ा सा कम बोलिएगा अपनी तरफ से। वैवाहिक जीवन ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, स्ट्रेस हैंडल शायद नहीं कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई पेन या दर्द या कोई इन्फेक्शन हो सकता है और पेट की प्रॉब्लम भी आपको तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, छठा भाव अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेशन पैसों को लेकर अवश्य बनेगी, चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं पैसों को लेकर अवश्य आपके मन में बनी रहेंगी। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 बजे और 18 तारीख को, और आपके 12वें घर में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाता, क्योंकि 12वें घर के चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं और चंद्रमा मन के कारक है, तो मन पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं आप भी पीड़ित होंगे। एक अच्छी चीज़ है कि छठे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग बनेगा। चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ अटका हुआ कार्य अवश्य आपका पूर्ण हो सकता है। मानसिक सेहत का ध्यान दें। ये मंगल की दृष्टि मत मानिएगा, क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर गोचर हो चुका होगा 16-17 तारीख को, और सूर्य का भी 17-18 के आसपास हो चुका होगा। तो चंद्रमा 12वें घर में अकेला प्रभाव देंगे और परेशान थोड़े से आप ज़्यादा रहेंगे। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। अगर विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं आपके। देवगुरु बृहस्पति से 10वें भाव में है, तो केंद्र में रहेंगे, तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी है, तो यहाँ से प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत मिल जाती है। लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान आपको देना है। नवामसा कुंडली बोल रही है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी और अपने जीवन में पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, संभावनाओं को खोजना है। दशांशा के हिसाब से ठीक है सब कुछ, लेकिन कार्य क्षेत्र में बदलाव की बहुत आवश्यकता इस टाइम पर दिख रही है। अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा। लव लाइफ में भी बहुत चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। चीज़ों को संयमित रखिएगा इस टाइम पर, चीज़ों को स्टेबल रखिएगा और सिंपल रखिएगा। वैवाहिक जीवन में जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन पे इस टाइम पे लगाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, पैरों में कोई प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान बली है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग जीवन में अनिश्चितता लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, भैरव चालीसा एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 13 नवंबर की शाम को आपके 9वें भाव में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक राशि में, और 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 9वें भाव में आना वैसे ठीक ही होता है। विडंबना है कि जब मीन के लिए चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मकता झलकती है। कहाँ पे झलकेगी वो बताता हूँ। सबसे पहले तो धन का योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम के स्वामी हैं और धन स्थान आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, और ये दोनों ही भाव लक्ष्मी स्थान भी कहे जाते हैं। तो लक्ष्मी का योग, लक्ष्मी धन योग, ये सब बनेगा। राजयोग भी बनता है ये। यहाँ पर केंद्र के स्वामी बुध के साथ भी हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी राजयोग बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बुध आपके लिए, मीन के लिए बाधक बन जाते हैं, तो और चंद्रमा नीच के हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है
कि सब कुछ ठीक चलते हुए भी हर चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं भी दिख रही हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दिख रही हैं, और जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम क्रिएट खुद कर लेंगे। शनि की दृष्टि भी है, अब ये चीज़ों को थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक कर देती है क्योंकि विषदोष बनता है। तो बस वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, बस फालतू की प्रॉब्लम्स अपने आप बनाना, ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करना जिनका कुछ वास्तविकता से लेना देना नहीं है, दूसरों के बारे में गलत सोचना, अपने आप बारे में हीन भावना से सोचना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती है। हाँ, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है, घर के बड़ों के साथ भी बहस हो सकती है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है साफ कि धैर्य धरना है, आपको धैर्य दिखाना है। दशामसा कुंडली साफ बता रही है कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, बंधन सा लगेगा रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन में भी हफ्ते की शुरुआत में झगड़े दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग करेगा, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग यहाँ से भी प्रकट हो रही है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे तक, 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 10वें स्थान यानी कि धनु में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना ठीक होता है, पुनः एक त्रिकोण के स्वामी है कि केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग है। और अगर जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि चंद्रमा 10वें से अष्टम के स्वामी है, तो जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि गलतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, इम्पल्सिव बहुत रहेंगे। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार नहीं कर रहे, उनसे गलतियां यहाँ पे कार्य क्षेत्र में हो सकती है, तो अपना फोकस बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अग्नि तत्व की राशि में है चंद्रमा, तो गुस्सा थोड़ा कार्य क्षेत्र में निकल सकता है लोगों के ऊपर, जो लोग साथ में काम करते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, और ये स्वयं गुरु की ही राशि है जहाँ पर चंद्रमा होंगे, तो थोड़ा प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन संयमित रहना है, पेशेंस दिखानी है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपके जीवन में स्पेशली कार्य क्षेत्र में नई पॉसिबिलिटीज अवश्य खुल सकती है। जैसा मैंने कहा, जो लोग जॉब चेंज का विचार करते, नई संभावनाएं उनके लिए खुलेंगी। दशामसा कुंडली शांत रहेगा, कार्य क्षेत्र में बिजनेस में भी शांत रहना है, और ना बहस हो सकती है। लव लाइफ ठीक दिख रही है, वैवाहिक जीवन में विद्रोह, लड़ाई झगड़े, फालतू की बातों पे बहस, ये सब दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ अटके कार्य बनेंगे। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द और कफ की प्रॉब्लम, और इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पंचम भाव पुनः बली है। कुछ अटका हुआ पैसा या पैसे कमाने की नई संभावनाएं आपकी यहाँ से बन सकती हैं। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहने वाला है। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आएंगे तो वो अपनी ही राशि को देखेंगे, इन 2 भावों को कनेक्ट करेंगे, 11वें को और 5वें को। ये लाभ स्थान है 11वां, ये लक्ष्मी स्थान है, ये इनकम का सोर्स है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को विचार देता है कि पैसा कैसे कमाना है। तो हफ्ते के अंत में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, स्पेशली जो लोग अपना कुछ बिजनेस करने का विचार कर रहे हैं, पैरेलल इनकम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, साइड बिजनेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को एनहेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के आइडियाज़ आपको यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये समय शुभ है, इसका आपको लाभ अवश्य उठाना है। देवगुरु बृहस्पति से क्योंकि केंद्र भाव में होंगे, 10वें में होंगे, तो टेक्निकली ये गजकेसरी योग भी बनता है, और गुरु क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन देंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता लेकर बहुत आ रहा है, भौतिक जीवन में स्पेशली। जहाँ तक नवामसा की बात है, स्ट्रेस बहुत रहेगा। सब कुछ ठीक भी, जैसे मैंने कहा शुरू में भी, हफ्ते के शुरू में भी वही चीज़ रहेगी, हफ्ते के अंत में भी वही रहेगा कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बनानी है अपने आप सोच कर, तो यहाँ पर कंट्रोल करना है। दशामसा कुंडली बता रही है कि मनी मैटर्स में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, यानी कि पैसा कहीं लगाइएगा मत। और जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अकेलापन रहेगा। वैवाहिक जीवन में कंपैरिजंस मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम दिख रही है और हफ्ते के अंत में वो तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द, लोअर बॉडी में पेन,
या इन्फेक्शन कोई लोअर बॉडी में तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में सप्तम भाव अत्यंत बली है, बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावना प्राप्त होगी। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का दूध से अभिषेक कर कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।